नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRG के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन के बारे में जानेंगे और पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है वो पता करेंगे और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के बारे में जानेंगे और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एक सिंपल डायोड क्या होती है? पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा अपनी बुक्स में। ये पीएन जंक्शन है। अभी इसको देखकर आपको क्या पता लग रहा है कि पी साइड कौन सा है और एन साइड कौन सा है? देखिए दोस्तों, आपने सिंपल अपनी बुक्स में ये देखा होगा कि पी और एन को कंबाइन कर दिया जाता है। एक साइड पी होती है और एक साइड एन होती है। और आपको मैंने बताया था कि पी साइड को कैसे डिनोट किया जाता है। पी साइड की पहचान क्या है कि उसमें क्या होता है? एक होल होता है। ठीक है, पी साइड में क्या होता है? एक होल होता है और दूसरा क्या होता है? होल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेगेटिव आयन होता है। पी साइड की पहचान क्या है? उसमें होल होता है और होल को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एक नेगेटिव आयन होता है। और ऐसे ही एन साइड की पहचान क्या है? एन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एन साइड की पहचान एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव आयन होता है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉजिटिव आयन होता है। तो ऊपर डायग्राम में अभी हम देखते हैं, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? होल किधर दिख रहा है? देखो होल देखते हैं, ये देखो ये रहा होल, ये रहे होल। ठीक है, ये होल्स हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये साइड पी साइड है और होल के साथ एक क्या है? हर एक होल के साथ एक नेगेटिव आयन भी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड देखते हैं। अभी इसको भूल जाइए, ये मैंने डिप्लीशन लेयर बना दी है, इस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले हम पी और एन साइड देख रहे हैं। और ये क्या दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऊपर, ई से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव आयन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये साइड कौन सी हो गई? ये हो गई एन साइड। ठीक है, पी और एन साइड का आपको पता लग गया है। अभी आप यहां पे देख पा रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? यहां पे भी नेगेटिव आयन है लेकिन इसके साथ होल नहीं है। वो क्यों नहीं है? यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं आपको। मान लिया ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, ये एक पीएन जंक्शन है, सिंपल पीएन जंक्शन बनाया मैंने वन लेयर का। इसमें पीएन जंक्शन में क्या होता है? जब इनको डिफ्यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन को ज्वाइन किया जाता है, ये मेटलर्जिकल ज्वाइंट होता है। ठीक है, मेटलर्जिकल ज्वाइंट जब इनको ज्वाइन किया जाता है तब क्या होता है? कोई भी फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है। जैसे कि वाटर के केस में भी आपने साइफन विधि पढ़ी होगी। वाटर के केस में क्या होता है? अगर पाइप से थोड़ा पानी को सक करके उसको नीचे छोड़ दें पाइप को, तो पानी नीचे बहता जाएगा। मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटो में अपने आप से बहता जाएगा। एक बार आपको सक करना है बस। ठीक है, और ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस में भी काम आता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। ठीक है, और हमारे जो ये बादाम बे के छोड़ते हैं, ये भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। इसमें भी वो अलग टॉपिक हो गया वैसे। लेकिन यहां अगर हम देखते हैं किसी भी चीज का फ्लो कैसे होता है, ऑटोमेटिक फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और यहाँ होल है। इजीली फ्लो कौन से कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो क्या होगा? इधर नजदीक नजदीक क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर चले जाएंगे, इससे कंबाइन हो जाएगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइन हो जाएगा? इससे कंबाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर चला गया तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसे ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हुआ? ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बच गए ओनली। मतलब ये क्या है? डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। समझ गए ना? अगर यहां तक किसी को डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्या हुआ? डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या काम करती है? एक तरह की इंटरनल बैटरी के रूप में काम करती है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी?
पोलैरिटी साफ साफ दिख ही रही है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गई डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी फर्दर चलते हैं हम। यहां तक पीएन जंक्शन में किसी को डाउट था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन का। उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये पी टाइप होल वाला और ये इलेक्ट्रॉन वाला एन टाइप। ये देख रहे हैं हम, डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है, जो जंक्शन के पास वाले एरिया में डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। अगर पी साइड में देखें तो उसकी विड्थ बनी है एक्स पी और एन साइड में भी इसकी विड्थ बनी है एक्स एन। ठीक है, एक्स पी क्या बनी है, विड्थ है पी साइड की डिप्लीशन लेयर की, और एक्स एन क्या है, एन साइड डिप्लीशन लेयर जो फॉर्म हुई है उसकी विड्थ। अभी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑन पी साइड, ये एक्स पी ऐसे यहां लिखा हुआ है, और एन ए क्या है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसके पास होल होता है। एक्सेप्टर कौन है, यहां पे बताया था ना मैंने, ये इलेक्ट्रॉन पी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया इसका इलेक्ट्रॉन और खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, एन ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी, मतलब पी साइड की, और डोनर इंप्योरिटी दिया किसने है, इसने एन साइड वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया है। एन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटी, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डोपिंग की। अभी चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या कहती है, एन मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, एन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन शो करता है। एन क्या शो करता है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। एन डॉट एक्स, एक्स क्या है, डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, एक्स क्या है, डिप्लीशन विड्थ। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसके कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि एन अगर बढ़ जाएगा, मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ी थी ना 1:10⁻³ अगर 1000 में 1 होगा तो हैवीली डोप्ड बोला जाएगा, हैवीली डोप्ड। अगर 1 10⁻7 में होगा तो मॉडरेटली मीडियम डोपिंग, अगर 10⁻11 में होता है तो लाइटली डोप्ड बोला जाता है। तो डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, इससे ये भी लिख सकते हैं हम n या फिर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या हमें पता लगा कि डोपिंग अगर इंक्रीज कर देंगे, डोपिंग अगर इंक्रीज कर देते हैं तो n को इंक्रीज कर दिया तो x हमें ये कम हो जाएगा, मतलब विड्थ कम हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। चलिए हम फॉरवर्ड बाइसिंग पे आते हैं। पहले फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, जो पी साइड होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और पी साइड को डिनोट कैसे करते हैं, नेगेटिव आयन एंड होल, पी साइड, पी टाइप। ठीक है, और पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन ये होता है एन साइड। ठीक है, अभी देखिए आप, इसमें क्या होता है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, उसकी पोलैरिटी क्या बनेगी, पी साइड क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है ना, तो नेगेटिव, और इधर एन साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, और पोलैरिटी क्या बनेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पी साइड में नेगेटिव टर्मिनल बनेगा बैटरी का। ठीक है, इंटरनल बैटरी, डिप्लीशन लेयर की वजह से जो इंटरनल वोल्टेज फॉर्म होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव पी साइड में और पॉजिटिव एन साइड में। अभी देखिए हम पी साइड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करेंगे, पी साइड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करेंगे।
आप यहाँ पे देख पा रहे हो इधर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, लेकिन इधर नेगेटिव है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हो, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो क्या है, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ माइनस में ई इंटरनल इज इक्वल टू ई नेट। ठीक है, जो नेट वोल्टेज बनेगी वो क्या बनेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अभी क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, एन साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अभी जो पीएन जंक्शन के अंदर का जो केस है वो डिस्कस करते हैं। इनसाइड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद ये पीएन जंक्शन हमने एज इट इज रखी है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सबसे पहले। ठीक है, डायोड के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, क्योंकि एन साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्री, ये इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ जाएंगे। तो क्या डायरेक्शन होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट की। ये क्या डायरेक्शन होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में। और होल की वजह से जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है उसी डायरेक्शन में, करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ अप्लाई किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो भी करंट के डायरेक्शन में होता है। ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है ना, हाइयर पोटेंशियल, पॉजिटिव क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये होता है लोअर पोटेंशियल। ये भी क्या डायरेक्शन हो गई, ईएमएफ की। और भी कुछ छूट गया क्या, और नेट करंट भी किसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट किसी डायरेक्शन में, होल की वजह से भी, तो नेट करंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, नेट करंट। ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट होता है। यहां पे आप देख पा रहे हो फॉरवर्ड बाइसिंग में एक्चुअल में होता क्या है, जो एन में मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होती है, और पी साइड में होल्स मेजॉरिटी होती हैं। इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर रिपेल होंगे पी साइड में, और पी साइड से जो होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इधर रिपेल होंगे। और नेट ईएमएफ क्या होगा, जो एक्सटर्नल अप्लाइड ईएमएफ है वो इसके इंटरनल पीएन जंक्शन के ईएमएफ से ज्यादा होगा, तभी ऐसा फिनोमिना ओकर होगा, मतलब होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो करंट फ्लो है वो किस वजह से हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी साइड में होल्स रिपेल हो रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स बाइसिंग पे। अच्छा दोस्तों, रिवर्स बाइसिंग पढ़ने से पहले कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग की चीजें छूट गई थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होती जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होती जाती है। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो डायोड करंट फ्लो होता है उसका फॉर्मूला होता है
आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई रेज टू पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कई सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा है कि मतलब डायोड करंट कितना फ्लो करता है, उसमें वैल्यूज चेंज कर देते हैं, इसकी फॉर्मूला चेंज कर देते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है। तो इसको फॉर्मूले को आप रट लेना कि आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई रेज टू पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। यहाँ पे वी डी तो है डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की है, नीटा क्या है, एक रिकॉम्बिनेशन फैक्टर होता है, आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए और 2 होती है सिलिकॉन के लिए। नीटा की वैल्यू फिक्स होती है 1 या 2, जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए 2। और बीटा थर्मल वोल्टेज हमने पढ़ाई था, टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 11600 माइनस 1, ठीक है। और ये आई एस रिवर्स सैचुरेशन करंट है। रिवर्स सैचुरेशन करंट हम अभी रिवर्स बाइसिंग में पढ़ने वाले हैं। याद रखना फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होती जाती है। और नेट वोल्टेज क्या आई थी हमारी, एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस इंटरनल वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो पोलैरिटी कैसे हो रही है, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, लेकिन हमने अप्लाई कैसे कर रखी है, इधर पॉजिटिव किया हुआ है अप्लाई, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल माइनस इंटरनल नेट ईएमएफ आएगा। अभी आते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका। अभी आते हैं रिवर्स बाइसिंग के केस में। रिवर्स बाइसिंग में क्या करेंगे कि जो पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब ये क्या होगा, देखो हमें पता है पी साइड क्या होता है, इसमें मेजोरिटी में होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और एन साइड में क्या होता है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन होल्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी एन साइड ऑफ बैटरी है इधर, एन साइड ऑफ बैटरी इधर है, तो ये क्या करेगा, उस केस में तो क्या था, इधर एन साइड था तो इसमें मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते थे, ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन थे। अब ये क्या हो रहा है, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इधर तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, पी साइड को होल और नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव आयन। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते हैं ना, कुछ तो फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन पी साइड में भी, लेकिन माइनॉरिटी में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो जितने भी हैं उनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इनकी वजह से, और इधर जो होल्स हैं वो कुछ होल्स इधर आएंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स बाइसिंग के केस में करंट फ्लो होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अभी आप देख पा रहे हो जो इधर नेगेटिव आयन है और इसके ऊपर क्या होता है, होल होता है ना, होल होता है, और ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस होल को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसके ऊपर पहले होल था, अभी तो खैर रिकॉम्बिनेशन हो गया है इसका, डिप्लीशन लेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लीशन लेयर किस वजह से फॉर्म होती है, तो उसका आंसर है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। ये जो होल था, ये होल इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को भी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो जाती है रिवर्स बाइसिंग के केस में, ठीक है। और इधर आप देख रहे हो पॉजिटिव पी साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट ना होकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और इधर भी क्या है, नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो नेट ईएमएफ क्या हो गया, नेट वोल्टेज कितनी होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल का समीशन हो गया। मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज यहाँ ऐड हो रही है,
ठीक है, डिप्लीशन लेयर एड्स द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, डिप्लीशन लेयर वोल्टेज एड्स द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, ये बात ध्यान रखना। अभी आता है हमारा ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, करंट, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले ली। जब आप वोल्टेज फॉरवर्ड, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं, फॉरवर्ड का केस देखते हैं, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, इस साइड पॉजिटिव होगी ना, इस साइड का भी मत देखना, इस साइड पॉजिटिव वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है। हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के बाद पहले स्टार्टिंग में तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज कुछ इस पीएन जंक्शन की भी वोल्टेज है ना, इस पीएन जंक्शन की भी तो कुछ वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमें ओवरकम करना पड़ेगा फॉरवर्ड के केस में, और ये ओवरकम होने के बाद धीरे धीरे करंट फ्लो होगा, और एक टाइम आएगा जब अचानक से करंट बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, न्यू वोल्टेज बोलते हैं या कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। और न्यू वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है या फिर 0.7 वोल्ट होती है। 0.3 वोल्ट किसके केस में होती है, जर्मेनियम के केस में, लेकिन सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है। ये हो गया न्यू वोल्टेज का कंसेप्ट या कट इन वोल्टेज। न्यू वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज किस केस में होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में होता है, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में रिवर्स में माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है, और डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल माइनर करंट फ्लो होगा, ठीक है, माइनर करंट फ्लो होगा, और उसको बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट को लीकेज करंट भी बोलते हैं, लीकेज करंट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अचानक से क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन करंट, ठीक है। ये था हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग कंसेप्ट। कुछ छूट गया तो मैं अभी देख के बताता हूं। अच्छा, ये मैंने बता दिया था, माइनॉरिटी जो करंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये भी ध्यान रखना, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। और एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो माइनॉरिटी करंट जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन और ज़ीनर ब्रेकडाउन। इनमें जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो किस तरह के होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इससे पहले ना हमारे पास फॉर्मूला आया था एक डायोड करंट का, क्या आया था, ID इज इक्वल टू IS इंटू ई रेज टू पावर VD अपॉन मीटा VT माइनस 1, ये आया था ना, इसमें E आया है। तो E के बारे में हम जान लेते हैं। E क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी नहीं होती तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.707 होती है, शायद 787 ऐसा ही कुछ होता है, 2.7 आप ध्यान रखना। log EX की वैल्यू अगर log 10 में कन्वर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, log EX इज इक्वल टू 2.303 या फिर 2.3 याद रख लेना, 2.3 log 10x, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ज़ीनर डायोड एंड एवलांच डायोड। दोस्तों, ज़ीनर वोल्टेज, ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ही इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज फॉरवर्ड करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री राम।